सो नेक्स्ट डेरिवेशन यहाँ पे गिवन है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या गिवन है, लैम्डा। तो इसके लिए हमने कंसिडर किया है थीन, यहाँ देखिएगा फिगर में डायग्राम में, यहाँ पे हमने एक थीन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसिडर किया है, जिसके यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट होती है कूलम पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एट ए डिस्टेंस आर, इससे इस इनफाइनाइट लाइन से आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है ना, तो इसके लिए फॉर दिस इनफाइनाइट लाइन के लिए हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। और कैसा सरफेस कंसीडर किया है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, जिसके 3 फेसेस है, एक S1 जो इसके कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है, दूसरा S2 एंड S3 जो इसका अपर सर्कुलर पार्ट होगा और इस लोअर सर्कुलर पार्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, क्लियर। तो गॉस लॉ के लिए हमें चाहिए क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे टोटल 3 सरफेस है, S1 S2 और S3, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पास करेगी, क्लियर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। एज ये पॉजिटिव चार्ज है, यू नो डेट, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन ऑलवेज कैसा होता है, आपका आउटवर्ड होता है। और यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर रखा है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज है आपका, ठीक है। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, ऑल डायरेक्शन में। इस साइड भी इस डायरेक्शन में होगी, या फिर इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये होगी। तो S1 S2 और S3 सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक सरफेस पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो फॉर सरफेस S2 के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं, क्लियर, DS2। और यू नो डेट एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शंस होती है ऑलवेज क्या होती है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शंस होगी, S2 सरफेस है तो इसको हम ले लेंगे DS2, और DS2 की डायरेक्शन कैसा होगा, इस S2 पे जस्ट परपेंडिकुलर होगा। S1 के लिए हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पे क्या होगा, एरिया एलिमेंट DS1 जो इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड यहाँ भी फॉर S3 सरफेस के लिए भी हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, DS3, जो इस सरफेस पे क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। नाउ हम बात करेंगे कि यू नो डेट की फ्लक्स की जब हम बात करते हैं, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इनके बीच एंगल क्या है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, फॉर S2 सरफेस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसा है, कुछ ये है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, कुछ ये होगा। और फॉर S3 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, कुछ ये होगी। तो फॉर DS2 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। S1 सरफेस, यहाँ पे S1 सरफेस पे जो DS1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, आपका 0 डिग्री, पैरेलल है। और यहाँ पे भी कितना एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात लिख सकते हैं कि DS1 जो है क्या है, पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। DS2 स्मॉल एरिया एलिमेंट जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सिमिलरली इसी तरीके से DS3 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है, यू नो डेट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो चलो यहाँ पर पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आप इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज, तो यहाँ पे टोटल जो फ्लक्स होगा वो 3 सरफेस कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, एक तो S1 S2 S3। तो चलो लिखते हैं इसको, टोटल E.ds1
प्लस डॉट ds2 प्लस ई डॉट ds3। यू नो डेट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ई डॉट ds1। अब ई डॉट ds1 दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा क्या होगा, पैरेलल है, थीटा क्या होगा 0 डिग्री। ये क्या होगा इनके बीच में, थीटा कितना परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री होगा। ds3 और ई के बीच में थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इस केस में ओनली अगर हम बात करें, ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया जो S1 कंसीडर कर रहे हैं यही क्या करेगा, टोटल फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करने वाला है। क्योंकि जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ds2 का S2 सरफेस के लिए थीटा 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये यहाँ पे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। S3 भी कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ओनली ds1 ही क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ई ds1 cos 0 डिग्री, ई ds2 cos 90 डिग्री, ई ds3 cos 90 डिग्री। चलो इसको सही करें, cos 0 का वैल्यू 1, सिंपली क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, सिंपली ds1 प्लस यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो आ गया, लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो फाइनली इसको हम 0 ही लिख कर लेते हैं, क्लियर। इसके द्वारा 0 हो गया, ये भी क्या करेगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो टोटल क्या हो गया 0, ओनली क्या बचा ई ds1। अब यूनिट ई, अब इसको इंटीग्रेट करें किसको, एरिया एलिमेंट को, स्मॉल एरिया एलिमेंट को अगर हम इंटीग्रेट करें, यहाँ पर जो हमने एरिया एलिमेंट कंसिडर कर रखा था ds1, ठीक है, टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आएगा। टोटल एरिया किसका होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या निकल के आएगा 2πrl। क्योंकि जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रखा है उसकी टोटल लेंथ हमने यहाँ पर ले रखी है l, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था, क्लियर। रेडियस r है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrl। तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया है। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ वी नो दैट फाई इसमें क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। Q क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं टोटल चार्ज की वैल्यू, यू नो डेट यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा था, यू नो डेट लैम्डा इक्वल टू क्या होता है Q/L, ठीक है। सो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो यूज़ कर लेते हैं Q का वैल्यू यहाँ पे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2πrl। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे 2πrl आएगा डिनोमिनेटर में, लैम्डा L अपॉन 2πrl, L से L क्या हो गया यहाँ पे क्रॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा लैम्डा अपॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी था, क्लियर, 2π एप्सिलॉन नॉट r, क्लियर। हाँ, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर में नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट r, या लिख सकते हैं मैं इसको 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। दैट्स अ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनाइट थिन इन्फिनाइट लाइन, ओके। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एन कैप, वेयर एन कैप क्या होगा, इट इज़ द रेडियल यूनिट वेक्टर, वेयर एन कैप के लिए हम क्या लिखेंगे रेडियल यूनिट वेक्टर इन प्लेन
नॉर्मल टू द वायर। सो नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए बाय। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हो।